Hello students, welcome back to a new video of this ICC Class 9 Java series. And in this video, we'll understand how to find the simple interest of a number. ठीक है, कोई नंबर हम लोग लेंगे, उसका सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे. तो उसके लिए कोड लिखते हैं. इससे पहले हम लोग कुछ कुछ प्रोग्राम्स कर चुके हैं ऑलरेडी, जैसे रेक्टेंगल का ये एरिया निकालना, पेरीमीटर निकालना, ये हम लोगों ने कर लिया है. तो अभी करते हैं ये आपका सिंपल इंटरेस्ट निकालना. ठीक है, तो पहले उसके लिए आईडी ओपन कर लेते हैं, ब्लूजेट. ठीक है, चलो ये ओपन हो चुका है. अब क्या चीज हमें करना है, न्यू क्लास. तो लेट्स क्लिक ऑन टू दिस न्यू क्लास एंड देन क्लास नेम. लेट्स कीप द क्लास नेम एज एसआई. ठीक है, ओके करते हैं, डबल क्लिक एंड देन दीज डिटेल्स वी डोंट नीड. व्हाट वी नीड टू डू इज कंट्रोल ए एंड देन बैकस्पेस. ठीक है, पहले तो प्रोग्राम का नाम लिख लेते हैं, प्रोग्राम टू फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ए नंबर. ठीक है, किसी नंबर का सिंपल इंटरेस्ट, या फिर जस्ट लेट्स जस्ट राइट सिंपल इंटरेस्ट ओनली. ठीक है, चलो अब कोई भी जावा का प्रोग्राम में क्लास होना चाहिए. बिना क्लास का कहाँ से वो कोड स्टार्ट होगा. तो क्लास, क्लास का नाम कुछ भी डालो. ऐसा ही हम लोगों ने पहले डाला था, तो अभी भी ऐसा ही डालते हैं. एंड देन एंटर, देन पब्लिक स्टैटिक void main एंड देन स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज args. इतना पार्ट तो सभी जावा प्रोग्राम का सेम ही रहता है. ओके, एंड देन curly bracket open. Now let's recall the formula for simple interest. Interest का formula क्या चीज होता है, वो होता है प्रिंसिपल इनटू रेट. ठीक है, क्या होता है, पी आर टी डिवाइडेड बाई 100. प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100. ठीक. सो हाउ मेनी वेरिएबल्स डू वी नीड. सो फर्स्ट वेरिएबल इज प्रिंसिपल. प्रिंसिपल अमाउंट स्टोर करने के लिए पी, रेट के लिए आर, और टाइम के लिए हमें टी चाहिए. ठीक, तो ये सारे वेरिएबल्स चाहिए. और आंसर को स्टोर करने के लिए हमें एक और वेरिएबल बनाना होगा, दैट इज एसआई नाम का एक वेरिएबल. तो ऑल टुगेदर हाउ मेनी वेरिएबल्स वी नीड, सो वी नीड फोर वेरिएबल्स, सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम. ठीक है, सो नाउ लेट्स क्रिएट फोर वेरिएबल्स. अच्छा, इस बार प्रिंसिपल रेट टाइम है ना, डबल में हम लोग लेते हैं. नाउ व्हाट इज डबल. सो डबल इज ए डेटा टाइप विच इज यूज टू स्टोर डेसिमल नंबर. पॉइंट वाले नंबर स्टोर करना है तो डबल यूज करते हैं. तो डबल के अलावा एक और डेटा टाइप होता है जो कि पॉइंट वाले नंबर स्टोर करते हैं, एंड दैट इज नोन एज व्हाट, फ्लोट. तो डिफरेंस क्या है फ्लोट और डबल में. फ्लोट 4 बाइट जगह ऑक्युपाई करता है, डबल 8 बाइट स्पेस ऑक्युपाई करता है. सो यही, दिस इज द ओनली डिफरेंस. अगर आपका डेटा बहुत बड़ा है, आप डबल यूज करो. आपका डेटा छोटा है, बहुत ज्यादा नंबर नहीं है उसमें, तो यू कैन यूज फ्लोट. ठीक है, सो लेट्स यूज डबल ओनली. सो डबल एंड देन वी नीड प्रिंसिपल. तो प्रिंसिपल कुछ डाल देते हैं. सो लेट्स से प्रिंसिपल जो है 500 डालते हैं. ठीक है, एंड देन रेट, रेट डाल देते हैं 10. एंड टाइम, टाइम डालते हैं 2. ठीक है, एंड देन इन ऑर्डर टू टर्मिनेट द लाइन वी नीड टू यूज सेमीकोलन. सो सेमीकोलन इज द टर्मिनेटर. नाउ नेक्स्ट इज, in order to save the result we need another variable. So double si नाम का वेरिएबल बनाते हैं. तो डबल si इक्वल टू, si क्या चीज हो जाएगा, प्रिंसिपल रेट टाइम. दैट इज p में है प्रिंसिपल, r में है रेट, t में है टाइम, एंड देन डिवाइडेड बाय 100 एंड देन सेमीकोलन. अब यहाँ पे एक एरर है. एरर क्या चीज है, वी आर ह्यूमन बीइंग, वी आर स्मार्ट, वी नो दैट in between p and r there is no sign, that means it is getting multiplied. But computer is not that smart. We have to tell a computer that in between p and r there is multiplication. So these things you should keep in mind. और t के बीच में मल्टीप्लीकेशन. ठीक है, अब ये पी आर टी को रख देते हैं ब्रैकेट में, नहीं तो ये पहले ये टाइम को 100 से डिवाइड कर देगा, फिर करेगा मल्टीप्लाई. तो इसीलिए हम लोग इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं, बिकॉज हमें पहले इनका मल्टीप्लीकेशन चाहिए, फिर उसको 100 से डिवाइड करना है. ठीक है, चलो इतना हो गया कैलकुलेशंस वगैरह. अब आंसर भी तो देखना है स्क्रीन में, तो उसके लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एंड देन लेट्स फॉर्मेट इट इन ए बेटर वे. सो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू एंड देन प्लस, और किस में हम लोग आंसर रखे हैं, एस आई में. ठीक है, एंड देन सेमीकोलन. तो हो गया ये हमारा कोड कंप्लीट. अब इसको कंपाइल करके देखते हैं कुछ एरर वगैरह है कि नहीं. तो क्लास कंपाइल, नो सिंटैक्स एरर. ठीक है, अब इसको चलाते हैं. अच्छा, उससे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि आंसर कितना आने वाला है.
तो PRT 500 इंटू 10, 5000, 5000 इंटू 2, कितना 10,000, 10,000 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज 10। तो हमारा आंसर 10 आना चाहिए। तो देखते हैं 10 आता है कि नहीं। सो राइट क्लिक हियर एंड देन मेन मेथड, क्लिक ऑन ओके। सो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू, अच्छा ये 100 कैसे आ रहा है, हमारा कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या? लेट्स चेक। 500 इंटू 10, 5000। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं 500 into 10 is 5,000, 5,000 into 2 is 10,000। अब 10,000 को अगर हम लोग डिवाइड करें 100 से, ठीक है, 2 जीरो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दो चला जाएगा तो बचेगा हमारा 100। ठीक है, मतलब वो सही आंसर शो कर रहा है। ठीक है, तो 100 आंसर आना चाहिए और 100 आंसर आ भी रहा है। अब यहाँ पे एक चीज है कि 100 के बाद हमारा जो है वो पॉइंट में जीरो आ रहा है, पॉइंट जीरो। सो वाई इज इट सो? तो वाई इज इट शोइंग 100.0? बिकॉज द डेटा टाइप विच वी हैव यूज्ड फॉर सिंपल इंटरेस्ट ये एसआई ही है ना। तो एसआई का डेटा टाइप हम लोगों ने डबल यूज किया है। तो बाई डिफॉल्ट डबल में अगर पॉइंट के बाद कुछ नहीं है तो वो पॉइंट जीरो शो करता है। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम हो चुका है टू फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ए नंबर। ठीक है।